Hi guys, good evening. This is Shubham Upadhyay. कल रात में I got a call from one of my students in Indore and ये एक स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर किया गया था। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस ज्योत्सना दोहालिया। केस डिटेल्स हैं, डायरी नंबर है फाइल्ड ऑन 11 सितंबर 5:20 PM। केस नंबर वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। आई एम वेरी श्योर ये एक ऐसा स्क्रीनशॉट है जो अभी पिछले कुछ घंटों में या पिछले एक दिन में आप सभी लोगों के साथ शेयर हो चुका है। किसी भी हैंडल पे आपने इसको डेफिनेटली देखा होगा। आपने डेफिनेटली टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास ये स्क्रीनशॉट आया होगा, जहां पे पेटिशनर हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, रजिस्ट्रार ऑफ एग्जामिनेशन है, रिस्पोंडेंट जो है ज्योत्सना दोहालिया, वर्षा श्रीवास्तव है। पेटिशनर एडवोकेट्स के फर्दर नाम दिए गए हैं। अब आप लोगों को बता देता हूं कि ये इस पूरे पेटिशन का जो लेना देना है वो डायरेक्टली आप सभी के एमपीसीजे मेंस एग्जामिनेशन से है। इससे थोड़ा सा पहले जाते हैं और कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि यहाँ पे हाईकोर्ट पिटिशनर क्यों है और रिस्पोंडेंट्स ये दोनों क्यों हैं। देखिए, ये एक जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से 19 जुलाई 2024 का एक नोटिफिकेशन है, जिसमें ये बोला गया है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इट इज टू नोटिफाई दैट इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 13/6/2024 passed by Honorable High Court of MP in writ petition number सो एंड सो ज्योत्सना दोहालिया एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी, यानी कि उल्टा हुआ है मामला, एक तरीके का अपील सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, to ascertain the eligibility of candidates who appeared in online preliminary examination of civil judge junior division held on 14/1/2024 and secured minimum or more than minimum passing marks in their respective categories. Submission of online pro forma form along with relevant documents is required. मतलब जिस प्रकार से ये रिट डिसाइड हुई थी चीफ जस्टिस साहब के द्वारा, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के द्वारा, उस हिसाब से अभी यहाँ पे क्या होगा, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कौन सी चीज के, किस चीज के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। देयरफॉर ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनसे कि एलिजिबिलिटी पक्का की जा सके, पता की जा सके। सो देयरफॉर इट इज इन्फॉर्म टू ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ सिविल जज, चाहे उन्होंने मेंस लिखा हो ना लिखा हो, junior division exam held on 14/1/2024 and secured minimum or more than minimum passing marks in their respective categories, that they are directed to submit pro forma form along with all relevant documents through online link which will be live on the website of High Court of Madhya Pradesh। ठीक, तो 19/7/24 से लेकर 29/7/24 तक का समय दिया गया था। Failure to submit online pro forma along with relevant documents or any document till the prescribed date will be treated as the candidate does not possess the eligibility in the terms of MP Judicial Services recruitment। Eligibility यानी कि 70% और 3 साल। अब जरा यहां पे देखिएगा, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ज्योत्सना दोहालिया के केस में एक्चुअली जजमेंट क्या आई थी, जरा इसको समझते हैं। तो यहां पे बेंच किसकी थी, देखिएगा, द बेंच वॉज ऑफ जस्टिस शील नागू एंड जस्टिस अमरनाथ केसरवानी। देखिए, जो रिट पिटिशन लगाई गई थी ज्योत्सना दोहालिया वाली, उसमें रूल क्या ले डाउन किया गया था, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। द फाइनल ऑर्डर डेटेड 7/5/24 पास्ड इन रिट पिटिशन इज रिव्यूड एंड रिकॉल्ड फॉर बीइंग पैल्पेबली एरोनियस। ये मैं पहले भी यूट्यूब सेशंस में बता चुका हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू वीड आउट एक्सक्लूड ऑल दोज कैंडिडेट्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स declared successful in preliminary examination held on 14/1/24 who do not fulfill the eligibility criteria under the amendment recruitment rules। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि इनएलिजिबल थे और उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया, उनको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की लिस्ट से वीड आउट करना है, यानी बाहर करना है। आगे, आफ्टर कंप्लीटिंग द अफोरसेड प्रोसेस द कट ऑफ मार्क्स शैल बी रिकम्प्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेशियो ऑफ 1:10। यानी कि जो भी अब नया कट ऑफ आएगा आफ्टर रिमूविंग ऑल द इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिस्ट, उसके बेसिस पे 1:10 के रेशियो में अपॉन द रिमेनिंग कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया अंडर अमेंडेड रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, नए कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी। Fresh call letters be issued to all those eligible candidates under amended recruitment rules who have secured more or equal marks to be to the recomputed cutoff। या तो नए कट ऑफ के हिसाब से या तो इक्वल मार्क्स हो, रिकम्प्यूटेड कट ऑफ के हिसाब से। मान लीजिए अगर कट ऑफ 110 है, 108 है, 105 है, तो उससे ज्यादा, यानी 105 या उससे ज्यादा जो भी होगा, फ्रेश कॉल लेटर्स टू बी इशूड टू ऑल दोज कैंडिडेट्स अंडर अमेंडेड recruitment rules who have secured more or equal marks to the recomputed cutoff marks and whose names appear for the first time
between the earlier cutoff marks and recomputed cutoff marks for inviting them to appear in main examination. यानी कि पहली बार में जिनका नाम यहां पे आया है उन लोगों को बुलाया जाएगा, लिस्ट में एक नाम आएगा, उस लिस्ट के नाम के हिसाब से नए जो लोग होंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा. आगे देखिए, ओनली फॉर द अफोरसेड कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन द अर्लियर कट ऑफ एंड रिकम्प्यूटेड कट ऑफ फ्रेश मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड. यानी कि मान लीजिए अगर रिकम्प्यूटेड कट ऑफ 108 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 108 से लेकर 112 तक के जितने विद्यार्थी होंगे केवल और केवल उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा. ये डिसाइड हुआ था. इन केस एनी इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी टेकन पार्ट इन मेन एग्जामिनेशन, देन सच कैंडिडेट्स बी आल्सो वीडेड आउट, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन. फर्दर, till the aforesaid process is completed, respondents are restrained from proceeding ahead with the recruitment process commenced by advertisement. अब अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो ऐसा कुछ होने के बाद अगर इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन दिया गया है स्टूडेंट्स को और उनसे उनकी डिटेल्स फिल इन करवाई गई हैं और अचानक से यह पता चलता है कि हाईकोर्ट की तरफ से एक पिटीशन लगाया गया है, ठीक, इफ वी सी दिस कि हाईकोर्ट की तरफ से एक पिटीशन लगाया गया है और इसको डेटेड अभी रखा गया है 23/9/2024 के हिसाब से, तो इसके हिसाब से हम ये मान सकते हैं या एक बेसिक अजम्पशंस 2-3 हो सकते हैं. पहला तो ये कि शायद एमपी हाईकोर्ट जो न्यू कैंडिडेट्स हैं संभवतः उन न्यू कैंडिडेट्स का मेंस एग्जामिनेशन लेने का इच्छुक ना हो, क्योंकि सीधे सीधे अगर पेटिशनर जो हैं वो रिस्पोंडेंट बना रहे हैं ज्योत्सना दोहालिया को, तो संभव है कि ज्योत्सना दोहालिया का जो हमने अभी रिट का डिसीजन पढ़ा उसी के अगेंस्ट ये पूरा का पूरा एक रिट लगाया गया है, ठीक, और ये एमपी हाईकोर्ट की तरफ से लगाया गया है. तो देयर इज अ वेरी वाइटल चांस कि हो सकता है, संभव है, ये अभी सिर्फ रूमर्स हो सकते हैं, अभी सिर्फ हम एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि यहां पे एक चांस है, एक तरीके का एंगल ये क्रिएट हो रहा है कि मे बी द एमपी हाईकोर्ट इज नॉट होल्डिंग द इंटेंशन. देखिए 23 तारीख को जब प्रोसेस होगा तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, लेकिन संभव है कि नए कैंडिडेट्स का मेंस एग्जामिनेशन लेने के लिए या तो एमपी हाईकोर्ट इच्छुक ना हो या फिर ऐसा करने के लिए वह समय मांगे, ठीक, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि अगर ये न्यू कैंडिडेट्स ऐड हो रहे हैं तो इसमें उन ओल्ड कैंडिडेट्स को भी जगह दी जा सकती है. संभव है ऐसा, क्योंकि 23 तारीख को ही पता चल पाएगा कि एमपी हाईकोर्ट एक्चुअली क्या करने वाली है या एक्चुअली क्या रिक्वेस्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन अभी तक इस एग्जामिनेशन में 2 से 3 बार ऑलरेडी हो चुका है. एक बार सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ था जब दिसंबर के समय, लास्ट ईयर दिसंबर के समय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था सारे ही कैंडिडेट्स को बिफोर द एलिजिबिलिटी इज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे कैंडिडेट्स को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अलाउ किया था 15 दिसंबर को. लेकिन उसके बाद जब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड हुआ और उसके अगेंस्ट रिट फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपहेल्ड कर दिया था, जो कि ले डाउन किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा. तो अब यहां पे तीसरी बार अगर सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो इट कैन गिव अस रैंडम और आई वुड से कि मल्टीपल काइंड्स ऑफ एंगल्स, एक बहुत अलग अलग प्रकार के एंगल्स बनते हैं कि भाई कहीं एग्जामिनेशन को ही तो कैंसिल नहीं करवाना चाह रही है एमपी हाईकोर्ट. बहुत कम चांसेस है हालांकि उसकी कि कैंसिलेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, अदरवाइज पूरा 1 साल स्टूडेंट्स का वेस्ट हो जाएगा. और एक नहीं, सारे के सारे, चाहे एलिजिबल हो चाहे इनएलिजिबल हो, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन कैंसिल होता है तो स्टूडेंट्स का पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, जिसकी चांसेस काफी कम है. दैट इज वन थिंग. इसके अलावा एक चांस ये भी हो सकती है कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं और जिन्होंने 30-31 मार्च का मेंस एग्जामिनेशन लिखा है, उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ अनफेयर हुआ है, तो ये एक राइटफुल पॉसिबिलिटी बन सकती है, चांस हो सकती है कि उन स्टूडेंट्स को जो कि इनएलिजिबल नहीं थे, जो कि एलिजिबल थे 30-31 तारीख को, उनको अगले मेंस एग्जामिनेशन से वीड आउट ना किया जाए,
क्योंकि जब आप पिटिशन के डिसीजन के अगेंस्ट एक पिटिशन लगा रहे हैं तो बहुत हद तक ये संभव है कि पिटिशन में दी गई जितनी भी 3 4 5 बातें हैं उनमें से किसी भी बात के खिलाफ आपका ये पिटिशन हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि भाई हमें समय ज्यादा दिया जाए, या फिर मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में आप असमर्थता जाहिर करें, या फिर एग्जामिनेशन कैंसलेशन पे बात आए जिसकी चांस कम है बट पॉसिबिलिटी पे को हम लोग नकार नहीं सकते, सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। और साथ ही साथ चांसेस ये भी हैं कि जो ओल्ड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्रैक किया था, मेंस लिखा था, पर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर नीचे होने की वजह से वो एलिजिबल कैंडिडेट्स मेंस की जो लिस्ट आई थी, यानी कि इंटरव्यू की लिस्ट आई थी, मेंस का रिजल्ट जो आया था उसमें जगह नहीं बना पाए थे, उनके साथ जो एक अनफेयर अप्रोच हुआ है उनको यहां पे जस्टिस मिले। ये कुछ मल्टीपल फेसेट्स समझ में आ रहे हैं अभी तक, क्योंकि ये रिट पिटिशन जो है उसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है ज्योत्सना दोहालिया जी को और साथ ही साथ में वर्षा श्रीवास्तव जी को। तो अब आप सभी लोगों से मैं एक तो पहले एक बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को बता दूं दैट देयर इज अ वाइटल चांस, और इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि अगर एमपीएचसी की तरफ से ऐसा पिटिशन आया है तो ये जरूर देखने की जरूरत पड़ेगी कि क्या 23 तारीख को होता है। 23 तारीख को डेफिनेटली देयर विल बी सम सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन विच विल बी ग्रांटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। एक बात, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी हम वो आप तक शेयर कर देंगे। दूसरी चीज, क्योंकि यहां पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है कि मेंस एग्जामिनेशन या तो कंडक्ट कराने में समय लगे, या फिर मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में असमर्थता हो, या फिर मेंस एग्जामिनेशन में सिर्फ पुराने कट ऑफ से नए कट ऑफ के बीच के बच्चों को कंसिडर करने की बजाय ओल्ड कट ऑफ से लेकर के, या रादर ओल्ड कट ऑफ भी नहीं, न्यू कट ऑफ से ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, सबको मेंस एग्जामिनेशन लिखने का मौका दिया जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक पॉसिबिलिटी कैंसलेशन है, लेकिन कैंसलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि ये अपने लेवल पे भी डील किया जा सकता है। हालांकि यस, ये डेफिनेट चीज है कि चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे कुछ भी हो, देयर आर वेरियस वाइटल चांसेस कि इन डिसीजंस के अगेंस्ट भी कोई ना कोई रिट तो फाइल की जाएगी, क्योंकि ये एग्जाम अब एमपीसीजे का 2022 का एग्जाम इतना उलझ चुका है, इतना उसमें लेयर्स आ चुकी हैं, इतने उसमें वेव्स और रिपल्स क्रिएट हो चुके हैं कि स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरीके से फंसे हुए हैं। और फॉर नाउ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक रिकमेंडेशन, एक सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि कृपया कर इस बात को समझें कि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन पे अपना फोकस बना करके चले, एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट कि एमपीसीजे 2022 का क्या होने वाला है। देखिए, वही बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर आप 108 या उससे ऊपर के स्कोर पे कहीं पे हैं तो आपको मेन सेंट्रिक प्रिपरेशन तो रखनी चाहिए, ठीक, लेकिन एक्चुअली हाईकोर्ट के माइंड में क्या है या वो इस एग्जाम को किस प्रकार आगे ले जाना चाहते हैं, ये हमें 23 तारीख को पता चलेगा। जितने मल्टीपल एंगल्स क्रिएट हो सकते थे, मेड बी द कैंसलेशन, चाहे समय लेने का एक मौका क्रिएट हो रहा हो कि हमें थोड़ा और समय चाहिए मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, या फिर मेंस एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करवा पाने में असमर्थ हैं, या फिर ये बात हो कि हम अभी जो गिवन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, जो एक लिस्ट आई थी इंटरव्यू के लिए, उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा करके नई वैकेंसी जल्दी निकलवा दें। ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं, इन पर से पर्दा 23 तारीख को उठेगा। और अगर हमें कोई भी और जानकारी मिलती है कि व्हाट अदर एस्पेक्ट्स आर देयर टू दिस पर्टिकुलर पिटिशन, तो वो भी मैं आपसे बीच में जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मेरा सजेशन आप सभी लोगों से यह है कि इस पूरे के पूरे डिसीजन पे नजर जरूर जमा करके रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे अनफेयरनेस होने की पूरी गुंजाइश है, जो कि काफी हद तक कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुई भी है। ठीक, विद दैट बीइंग सेड, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। 23 तारीख या उससे पहले अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।